नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल चैप्टर 3 ठीक है कृषि संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए पहला प्रश्न करते हैं। तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है न्यू एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? तो कृषि का मतलब है खेती करना। इसमें लोग फसल उगाते हैं जैसे गेहूं, चावल, सब्जी और पशुओं का पालन करते हैं जैसे गाय, भैंस, मुर्गी। इसका उद्देश्य भोजन, कपास, ऊन जैसे उत्पादन तैयार करना है, जिसमें मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसलों को देखभाल करना और उनकी कटाई करना शामिल है। दूसरा प्रश्न है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्राकृतिक कारक, मिट्टी, जलवायु, बारिश; आर्थिक कारक, पैसे की उपलब्धता, बीज, खेती और औजार; सामाजिक कारक, किसानों की जानकारी और उनके रीति रिवाज; राजनीतिक कारक, सरकार की नीतियां और योजना; सिंचाई, पानी की उपलब्धता और सिंचाई की सुविधाएं। आगे प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानि है? तो स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जिससे किसान जंगल के एक हिस्से को काटकर और जलाकर साफ करते हैं, फिर उस जमीन पर मक्का, आलू, रतालू, कहवा जैसे फसल उगाते हैं। जब मिट्टी की ताकत, उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस जमीन को छोड़कर जंगल के किसी एक हिस्से की खेती छोड़ देते हैं और दूसरे हिस्से में जाकर करते हैं। इसे हम कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चों, तो आप याद रखिएगा, कर्तन और दहन कृषि क्या है। यह खेती अमेजन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत के कुछ हिस्सों में होती है। अब देखते हैं इसका हानि क्या है। तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, बार बार कृषि से कमजोर हो जाती है, जंगलों को नुकसान होता है, पेड़ पौधे काटने से जंगल खत्म होते हैं, जलवायु पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। पेड़ जलाने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और जमीन का कम उपयोग होता है। पुरानी जमीन छोड़ने से संसाधन क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि एक ऐसी खेती है जिसमें बड़े पैमाने पर एक ही फसल उगाई जाती है जैसे चाय, कॉफी, रबर, केला, कपास। यह खेती व्यापार के लिए की जाती है। इसमें बहुत सारे मजदूर, मशीन, पैसा की जरूरत होती है। फसल को खेती या पास के कारखानों में तैयार किया जाता है और उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क या रेल जैसे परिवहन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो सरकार किसानों को कृषि के लिए विभिन्न प्रकार से मदद करती है। पहला है कृषि सलाह। तो सरकार के कृषि विशेषज्ञ किसानों को अच्छी खेती के तरीके सिखाते हैं। ऋण सुविधा, बैंक और सहकारी समिति किसानों को बीज, खाद, औजार खरीदने के लिए सब्सिडी देते हैं। सिंचाई सुविधा, सरकार नहरें, ट्यूबवेल, बांध बनाकर पानी को व्यवस्थित करती है। बाजार और मूल्य, सरकार फसलों के लिए उचित दाम और बाजार की सुविधा देता है। प्रशिक्षण और तकनीक, सरकार किसान को नई नई तकनीक जैसे अच्छे बीज, मशीनों का किस तरह से उपयोग करना है, खरपतवारों को किस तरह से नियंत्रित करना है, इस पर ज्यादा जोर देती है। प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो फसलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन से, जिसको हम लोग अपने गांव देहात में पटुआ कहते हैं। कॉफी का प्रमुख उत्पादक ब्राजील है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। उत्तर लिखेंगे, कृषि भारत में प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, बीज का उपयोग करके भोजन और अन्य उत्पादन तैयार करती है। प्राथमिक क्रिया वे होती है जो सीधे प्राकृतिक से संसाधन लेती है जैसे खेती, मछली पकड़ना, खनन। विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग फसल इसलिए उगाई जाती है क्योंकि हर जगह की मिट्टी, मौसम, पानी की उपलब्धता अलग अलग है। उदाहरण के लिए चावल को ज़्यादा पानी चाहिए
इसीलिए बारिश वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि बाजरा कम पानी में भी उग सकता है। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है। प्राथमिक क्रिया ये प्राकृतिक के संसाधन निकालने या उत्पादन करने वाली गतिविधि हैं, उदाहरण खेती, मछली पकड़ना, खनन। तृतीयक ये सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उदाहरण के लिए यातायात, व्यापार, बैंकिंग और शिक्षा। निर्वाह कृषि और गहन कृषि क्या है? तो निर्वाह यह खेती किसान और उसके परिवार की जरूरतों के लिए की जाती है। इसमें पुराने तरीकों को और कम तकनीक का उपयोग करते हैं। उदाहरण गांवों में अपने लिए चावल उगाना। यह छोटी जमीन ज़्यादा मेहनत और संसाधनों से होती है। इसमें ज़्यादा मेहनत, अच्छे बीज और खादों का उपयोग करते हैं और साल में कई फसल उगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में गहन चावल और गेहूं की खेती होती है। क्रियाकलाप है बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन, दलहन के बीजों को एकत्रित कीजिए और ये कक्षा में लाइए और पता कीजिए कि ये किस प्रकार की मृदा को उगते हैं। विद्यार्थी को बाजार से गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, दलहन जैसे अरहर, चना के बीज लाना है। इन बीजों को कक्षा में दिखाएं और विशेषज्ञ से नोट करें। तो देखिए, मृदा की जानकारी। गेहूं उपज दोमट मिट्टी में है, जिससे अच्छी फसल निकाली जा सकती है। चावल चिकनी मिट्टी में होती है, जिसे बाढ़ वाले खेत के लिए। ज्वार और बाजरा हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी, कम पानी में उग सकते हैं। रागी लाल और रेतीली मिट्टी, सूखा सहन कर सकती है। मक्का दोमट मिट्टी जिसमें पानी को पोषक तत्व मिलते हैं। तिलहन जैसे सरसों और मूंगफली यह रेतीली दोमट मिट्टी में होती है, जिससे पानी अच्छे से निकल जाए। दलहन, चना और अरहर हल्की दोमट और रेतीली मिट्टी, कम पानी में उगती है। ठीक है। बीजों को छोटे छोटे डिब्बों में रखकर लेबल करें। कक्षा में मिट्टी के प्रकार और उसके उपयुक्त फसलों पर चर्चा करना है। यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। भारत के किसान ज़्यादातर छोटे खेतों में खेती करते हैं। साधारण औजार जैसे हल, बैल, छोटे ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। निर्वाहन कृषि करते हैं, यानी अपने परिवार के लिए खेती करते हैं। फसलें जैसे चावल, गेहूं, दालें, सब्जी उगाते हैं। ज़्यादा बारिश पर निर्भर हैं, सिंचाई कम करते हैं। गांव में रहने वाले जीवन साधारण और पारंपरिक होती है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया गया है। तो यहाँ पर बड़े बड़े किसान होते हैं, इनका फॉर्म होता है। आधुनिक मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर के लिए उपयोग किया जाता है। व्यापारिक खेती करते हैं, यानी बाजार के लिए उपयोग करते हैं। फसल जैसे मक्का, सोयाबीन, गेहूं फल करते हैं। उन्हें सिंचाई की तकनीक का उपयोग करते हैं। आधुनिक घर, फार्म हाउस में रहते हैं। जीवन में तकनीक का ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप पत्रिकाओं या इंटरनेट से भारत और अमेरिका के किसान की तस्वीर इकट्ठा करें। इन तस्वीरों को कक्षा में पोस्ट बनाकर दिखाएं और जीवन शैली की चर्चा करें। उदाहरण के लिए भारत के किसान का चित्र बैलों के साथ खेती जोतने और अमेरिका के किसान का चित्र बड़े ट्रैक्टर के साथ खेत में करें। तो आज हम लोग पूरा प्रश्न उत्तर किए हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।